ऑन जो कि इस बात का फैसला कर चुका है कि वो सबके सामने अपनी बेगुनाही को साबित करेगा। वो इस बात पर कायम है कि वो बेकसूर है और सबके सामने रिमला के झूठ और एहतशाम की साजिशों को बेनकाब करने का तय कर चुका है। वो बीजान को फोन करता है और उसे कहता है कि बीजान, मैं बेकसूर हूँ। मैंने ना तो रिमला के साथ कोई धोखा किया है, ना ही उसके साथ निकाह का वादा और ना ही उसकी फैक्ट्री हथियाई है, बल्कि रिमला ने अच्छी खासी रकम के एवज खुद मुझे वो फैक्ट्री फरोख्त की है। ये सुनने के बाद बीजान कहती हैं कि मैं जानती थी मेरा बच्चा बेकसूर है। तब ऑन कहता है कि मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं है सिवाय आयला की। मैं जानता हूँ कि वो मुझ पर शक कर रही है और शक हमारे रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है। रिमला यही सब कुछ चाहती थी, हम दोनों के बीच में दीवार डालने की कोशिश कर रही थी। बीजान अब सब घर वालों को इकट्ठा करें, मैं सबके सामने साबित कर दूंगा कि मैंने आयला के साथ सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत की है। मुझे रिमला से कोई गर्ज नहीं है, ना उसकी फैक्ट्री से कोई गर्ज है। ये सुनने के साथ बीजान वादा कर लेती है कि अगर ऑन बेगुनाह है तो बीजान उसका साथ देगी। ये बात जब रिमला को पता चलती है तो वो बौखलाहट का शिकार हो जाती है। उसे मालूम है कि अगर ऑन के पास कोई ठोस सबूत हुआ तो वो सबके सामने बर्बाद हो जाएगी, बेनकाब हो जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहती। वो अपनी साख बचाने के लिए एहतशाम के साथ मिलकर मजीद साजिशें रचने की कोशिश करती है। वो ऑन की कहानियाँ सुनाती है और एहतशाम को एक बार फिर से इस बात पर उकसाती है कि वो उसका साथ दे, और एहतशाम से कहती कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे ऑन ने मजबूर किया था। उसने मुझसे शादी का वादा किया था लेकिन अब मुकर रहा है। मैं उसके खिलाफ सारे सबूत लेकर आऊँगी, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। एक बार फिर से इस एहतशाम उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आयला भी अब बहुत ज़्यादा सदमे में है। उसे लगता है कि उसका शौहर उसके साथ धोखा कर रहा है। ऑन उसके पास कमरे में जाता है, उसे कहता है कि आयला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आयला उसकी बात नहीं मानती और अपना सामान पैक करते साथ ही अपने बैग को लटकाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब ऑन उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि आयला, ये तुम्हारा घर है, तुम इसको छोड़कर कैसे जा सकती हो। तब आयला कहती है कि नहीं, जब शौहर ही मेरा नहीं रहा तो मुझे इस घर से क्या लेना देना। रिमला जो कि ये सारा तमाशा वहाँ पर खड़े होकर देख रही थी, एहसान फरामोश औरत, उसने एक बार भी उन दोनों के बीच की गलतफहमी को ख़त्म करने का फैसला ना किया, बल्कि उन दोनों के बीच की गलतफहमी को मज़ीद बढ़ा रही है। वो रिमला से कहती है कि रिमला, तुम्हें मुबारक हो ये घर, मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। रिमला मुस्कुराती और कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी, मैं तो तुम्हारा और ऑन का साथ चाहती थी, तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती थी, लेकिन ये ऑन ही था जो तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा था। ऑन एक बार फिर से दांत पीस कर रह जाता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता। अब देखना ये होगा कि क्या सबके सामने जाकर ऑन अपनी बेगुनाही को साबित कर पाएगा। क्या फैक्ट्री वाला मामला वो हल कर पाएगा और सबको ये बता पाएगा कि मुझे वो नहीं है बल्कि रिमला है। रिमला उसके साथ दोहरा रिमला जो कि उसके साथ धोखा कर चुकी है और शामी के साथ भी धोखा कर चुकी है। अब वो ऑन को हासिल करने के लिए और आयला को ऑन की ज़िंदगी से निकालने के लिए इस तरह के झूठ कर रही है। क्या सब उसकी बात पर यकीन कर पाएंगे? आप लोगों की इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ऑन को इस तरह रिमला को उठाकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए था? क्योंकि बिच्छू की आदत होती है डंक मारना और वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। मेरी इस बात से कौन कौन मुत्तफिक है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। रिमला जो कि